हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज जो हम चैप्टर कर रहे हैं वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल टू क्लाइमेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे वेदर। व्हाट इज़ वेदर? वेदर जो होता है जो कि टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, जैसे आप वेदर रिपोर्ट देखते हो कि उसमें आता है आपको कि यहाँ आज बारिश हो सकती है, आज ठंड पड़ सकती है, आज धूप रहेगा, आज टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ये जो आता है रिपोर्ट, ये वेदर है। वेदर क्या होता है? ये आपके टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। ठीक है, डेली वेदर रिपोर्ट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure to moisture in air. मतलब क्या ह्यूमिडिटी क्या होता है? जो एयर में मॉइस्चर का अमाउंट होता है वो उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। टेम्परेचर आप समझते हो। रेनफॉल जो बारिश हो सकती है तो उसका दे रखा होगा। जैसे एक बार यहाँ पर आप देखेंगे, ऐसे आपको वेदर का देता है क्या कि मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, सनसेट कब, सनराइज कब। ठीक है, इस तरह से आपको वेदर रिपोर्ट दिए जाते हैं। एक्टिविटी आपको खुद रीड करना होगा। मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताते चलूँगा। जैसे यहाँ दे रखा है द डे टुडे condition of the atmosphere at the place with respect to the temperature, humidity, rainfall, wind speed, etc. is called the weather at the place. अब हम बात करें तो दिल्ली का वेदर रिपोर्ट कुछ और होता है, यूपी का कुछ और, बिहार का कुछ और, राजस्थान का कुछ और, पंजाब का कुछ और, है ना। ऐसे ही अमेरिका का अलग है, न्यूयॉर्क का अलग है, कैलिफोर्निया का अलग है, ऐसे लंदन में अलग है ना, इंग्लैंड का हो गया, अलग हो गया। तो अलग अलग जगह पर वेदर रिपोर्ट, वेदर अलग अलग हो सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि आप नजफगढ़ रहते हो तो नजफगढ़ में बारिश हो रही है, लेकिन कोई आपका ही फ्रेंड जो कि पश्चिम बिहार में रहता है वहाँ बारिश नहीं हो रही है, वहाँ धूप हो रही है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा, उधर तो बारिश हुई नहीं, आज हमारे तरफ तो बहुत बारिश हुई है, ऐसे कुछ आता है। ठीक है, तो ये वेदर का होता है। और हम बात करें वेदर का, द वेदर इज सच अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेना दैट इट कैन वेरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. इट कैन हैपन समथिंग दैट इट इज सनी इन द मॉर्निंग बट सडनली क्लाउड अपीयर द नोवेयर एंड इट स्टार्ट रेनिंग हैवीली. मतलब कभी बारिश हो सकती है, कभी धूप हो सकती है, मतलब कि ये सडनली चेंज हो सकता है और चेंज होता है। ठीक है, तो आप इसको रीड करेंगे, कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ आपको 7.2 में शो किया गया है, जो कि क्या दिखा रहा है कि मैक्सिमम टेम्परेचर 3 to 9 अगस्त का एक रिपोर्ट दे रखा है और उसमें दिखाया गया है कि कैसे टेम्परेचर में वेरिएशन है। ठीक है, ये आपको पता है कि आप मिनिमम और मैक्सिमम दो चीज़ टेम्परेचर रिकॉर्ड होता है। मतलब मैक्सिमम टेम्परेचर उस दिन का क्या था और मिनिमम टेम्परेचर क्या था उस दिन का, ये हम शो करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम दिखाता है कि एक दिन में जो टेम्परेचर का वेरिएशन है कितना हुआ है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली द आफ्टरनून वाइल द टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर अकर जनरली इन द अर्ली इन द मॉर्निंग. मतलब सुबह में जो होता है वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मैक्सिमम मोस्टली, और आफ्टरनून में जो होता है मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो दोनों को हम रिपोर्ट दिखाते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम में। ये तो हमने बात कर लिया टेम्परेचर की, वेदर की। नेक्स्ट क्लाइमेट. द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर द लॉन्ग टाइम से 25 ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस. जैसे क्लाइमेट ऑफ द प्लेस बोलते हैं, जैसे दिल्ली में हम बोलते हैं क्या कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी भी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है। मुंबई का बोलते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं पड़ती। तो वो क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट है।
फिर हम लद्दाख और श्रीनगर बात, तो वो हिल स्टेशन है, वहाँ पर ज़्यादातर ठंड रहती है। वो वहाँ का क्या है, क्लाइमेट है। ऐसा नहीं है वो क्लाइमेट आज ऐसा ही हम इसलिए बोल पाते हैं कि हमने टेम्परेचर, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे मतलब वहाँ का क्लाइमेट 25 ईयर, 30 ईयर, 50 ईयर, 70 ईयर से ऐसे देखते आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि वो अभी चेंज हो गया है ना। एक श्रीनगर का दे रखा है, जम्मू एंड कश्मीर का इन्फॉर्मेशन दे रखा है क्लाइमेट का, कि जनवरी में क्या रहता है ना, फरवरी, मार्च, मतलब इस तरह से आपको पूरा दे रखा दिसंबर तक, तो वहाँ का क्लाइमेट कैसे रहता है, तो इस तरह से आप वहाँ पता कर सकते हैं। और ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि लगभग यही रहता है, कुछ थोड़ा ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे हो सकता है, कभी चेंज हो सकता है, लेकिन क्लाइमेट को हम यही मान के चलते हैं। ऐसे यहाँ पर केरला का दे रखा है, तिरुवनंतपुरम का दे रखा है, ठीक है। इस टेबल को आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आपने डाटा हम बात करें तो राजस्थान के लिए, तो राजस्थान में टेम्परेचर हाई रहता है मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। वही हम बात करें दार्जिलिंग की, बात करें श्रीनगर की बात करें, वहाँ पर मोस्टली टेम्परेचर लो होता है ना। तो ये वहाँ का क्लाइमेट, अगर हम बात करें तो जो राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई। नॉर्थर्न इंडिया के बात हम करें तो वहाँ पर कैसा होता है, नॉर्थ ईस्ट में वेट होता है वहाँ का क्लाइमेट। अब क्लाइमेट हम वेदर के अकॉर्डिंग एडेप्टेशन नहीं करते, लेकिन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वो एडेप्टेशन करते हैं। एडेप्ट मतलब क्या, जो सर्वाइवल होते हैं वहाँ पर, तो जो वहाँ सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो वहाँ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, जैसे आपने देखा होगा क्या कि वहाँ के प्लांट हम यहाँ पर कुछ अलग देखते हैं, दिल्ली में कुछ और प्लांट देखते हैं। वही श्रीनगर चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, है ना, जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर आपको अलग दिखाई देंगे। वही आप राजस्थान चले जाओ, वहाँ पर कुछ आपको अलग प्लांट दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो भी क्या होते हैं, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्टेड हो जाते हैं, जिससे वो वहाँ पर क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कैक्टस की, कैक्टस हम राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर कैक्टस दिखाई देते हैं। क्यों? कैक्टस के जो लीव्स होते हैं वो कैसे लाइक हमने देखा होगा कि जो उसके लिप्स होते हैं वो कांटे की तरह होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर उसके जो लिप्स हैं वो वाइट होंगे तो उससे क्या होगा, उसका ट्रांसपिरेशन बहुत तेज़ी से होगा, और वो क्या होगा, प्लांट का सारा वाटर जो होगा वो ट्रांसपिरेट हो जाएगा, है ना, जिससे वो प्लांट सूख जाएगा तुरंत, ठीक है। ऐसे ही अब अलग अलग जगह जहाँ पर बारिश होती है, जहाँ का मौसम कैसा रहता है, तो आपको बारिश वाला होता है, मॉइस्चर होता है, तो वहाँ पर आपको लीव्स लंबी लंबी दिखाई देंगी, है ना। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के जानवरों को भी देखा होगा, एनिमल्स देखे होंगे। ये क्या होते हैं कि ये अपने क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनके बॉडी में भी चेंजेज आते हैं, और जिसको जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं रह पाएगा वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ से लॉस हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करें पोलर रीजन, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये सब की बात करें, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ के जो एनिमल्स होते हैं, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं और लोग जो रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ क्लाइमेट का ये जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ग्रीनलैंड, आइसलैंड, यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि लोग हो गए, यहाँ के पीपल्स हो गए, चाहे एनिमल हो गए, चाहे यहाँ के प्लांट्स हो गए, वो आपको हमेशा कैसे पोलर रीजन में, मतलब कि ठंडे इलाके में रहते हैं, तो उनका बॉडी क्या होता है, बिल्कुल ढका होता है। जबकि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो वहाँ इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, है ना, कॉन्गो, केन्या, ये सब चीज़ आते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ के एनिमल्स बात करें पीपल की, एनिमल्स की या प्लांट्स की, वो उसके अकॉर्डिंग रहते हैं। हम बात करें पोलर रीजन, द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट,
These region are covered with the snow and it's very cold or the most part of the year. For 6 months the sun doesn't set at the polar while for the other 6 months the sun doesn't not rise. मतलब क्या 6 महीने जो होते हैं जब सन बिल्कुल डूबता ही नहीं और 6 महीने उगता ही नहीं। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है लोएस्ट जो लो जाता है तो -37 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और समझ सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या हो जाता है, जम जाता है। और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाता है -37 डिग्री से। मतलब यहाँ पर क्या होते हैं तो यहाँ पर तुम्हारे जो भी हर जगह स्नो दिखेंगे तुमको। और फिर क्या होगा तो यहाँ पर जो रिवर्स भी होंगे वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी जम जाते हैं। तो इसलिए क्या होते हैं यहाँ के एनिमल्स क्या होते हैं वो इसके अकॉर्डिंग अडेप्टेड हो जाते हैं। जैसे लाइक पोलर बियर, पेंगुइन यहाँ के एनिमल्स होते हैं जो कि आपने देखा होगा। कि इनके स्किन के ऊपर में बहुत सारे लेयर्स होते हैं जिससे उनको सर्दी न लगे। फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डेज necessitated cooling, so the polar bear goes for swimming. It is a good swimmer. जब पोलर बियर होता है एक अच्छा स्विमर होता है। Its paws are wide and large with help of not only the swim well but also walk with ease in snow. ये आसानी से स्नो पर भी चल सकता है। While swimming underwater, it can close its nostril and can remain underwater long duration. ये अपने नॉस्ट्रिल बंद करके लंबे टाइम तक पानी के अंदर रह सकता है। तो ये यहाँ की एडेप्टेशन दे रखी है, इनकी क्वालिटी होती है। पोलर बियर के बारे में दे रखा है यहाँ पर, इसको आप अच्छी तरह से करेंगे। अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज़ द पेंगुइन। पेंगुइन का आपने देखा होगा, पेंगुइन का फ़ोटो बहुत सारे दिखाए देते हैं। वर्लपूल जो फ्रिज होता है उस वो पेंगुइन का फ़ोटो तो शायद आपने देखा होगा, है ना। पेंगुइन के बारे में आप पढ़ेंगे, आप इजीली समझ सकते। जैसे हमने पोलर बियर के बारे में समझा, ये इजीली वही चीज़ दे रखा है। अब पेंगुइन की फिट के बारे में बताया गया कि उसके फिट कैसे होती हैं। बाकी उसके एडेप्टेशन बताया गया है कि वो कैसे होते हैं जो कि पोलर रीजन में रह पाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है तो हॉट क्लाइमेट होता है, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर जो होता है अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस। और ये जब समर का टाइम आता है तो 40 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डे और नाइट का अलग अलग इक्वल लेंथ होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। जैसे इंडिया की हम बात करें, इंडिया भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आता है। वेस्टर्न घाट एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस warmth and rain. This region support wide variety of plant and animal. यहाँ पर बहुत सारे प्लांट वैरायटी आपको मिलेंगे, प्लांट और एनिमल के। The major type of animal living in the rainforest are monkey, apes, gorilla, tiger, elephant, leopard, lizard, snake, bird, insect. अब यहाँ पर जो इनकी एडेप्टेशन कैसे होती है, हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। तो इसमें क्या होता है, इससे मोस्टली जो सर्वाइवल इजी होता है ऐसे टाइम, ऐसे क्लाइमेट में एनिमल्स का या प्लांट की बात करें तो उनका सर्वाइवल इजी होता है कंपेयर देन पोलर रीजन। हम बात करें नंबर आर लार्ज, देयर इंटेंस कंपटीशन फॉर फूड एंड शेल्टर। Many animals are adapted to living to the tree, red-eyed frog,
as they develop sticky pad on the feet to help the climb tree on which it lives. To help them, the live on the tree monkey has a long tail for grasping branches. मतलब क्या कि देखा होगा कि इसमें पेड़ पर चढ़ने के लिए लंबे पूंछ होते हैं। जैसे यहाँ पर रेड आई फ्रॉग बताया गया है, वो क्या होता है, उसके जो पैड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो इजीली क्या हो सकते हैं, वो स्टिकी पैड्स होते हैं जिससे वो प्लांट्स पर भी चढ़ सके इजीली। तो अब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पूरा पढ़ेंगे। आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इसे एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए आप। टोकन्स के बारे में बताया गया है, लॉ एंड टेल बताया गया है, ठीक है। लायन और टाइगर के बारे में बताया गया है कि इसके थिक स्किन होते हैं और सेंसिटिव हियरिंग होती है, इजीली बहुत कम आवाज़ भी सुन लेते हैं। जो आपको लॉ एंड टेल मैसेक होगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बेड एप भी बोलते हैं, जो क्या रेन फॉरेस्ट में वेस्टर्न घाट में इजीली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ोगे। आई थिंक आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप ज़रूर पूछना और इसके एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लो। ओके, थैंक यू।